पहले सड़क पर नमाज, अब बैंक में इफ्तार पार्टी। बैंक में इफ्तार के बाद सियासी हाहाकार। बैंक में इफ्तार पार्टी पर योगी सरकार सख्त। किसी सार्वजनिक जगहों पर ऐसी तस्वीर पहली बार नहीं दिखी है। सड़क पर नमाज और उस पर विवाद के बारे में आपने खूब सुना और देखा होगा। पहली बार बैंक के अंदर इफ्तार पार्टी पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है और बवाल बखेड़ा शुरू हुआ बाराबंकी में। पहले तसल्ली से इस तस्वीर को देखिए। किसी भी बैंक में जिस जगह पर खड़े होकर आप अपनी बारी का इंतजार करते हैं, कैश जमा करने निकालने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, बाराबंकी में ऐसे ही एक बैंक के काउंटर के पास, रिसेप्शन के पास और लगभग पूरे बैंक में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। बिल्कुल बैंक के अंदर इफ्तार पार्टी से पहले नमाज अदा की गई, फिर पार्टी शुरू हुई, खत्म भी हो गई, लेकिन अब विवाद शुरू हो गया है। ऐसा विवाद जो फिलहाल तो खत्म होता नहीं दिख रहा। खबर है कि यह वीडियो तब सामने आया जब बैंक का काम खत्म हो गया था। इस पार्टी में बाहर से भी लोग बुलाए गए थे। हालांकि किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, लेकिन सरकारी फैसले बताते हैं कि इसका परिणाम किस तरह से सामने आया है। यह दुनिया जान रही है कि वर्तमान सियासी माहौल में अजान, हनुमान, लाउडस्पीकर और इफ्तार पार्टी पर क्या क्या चल रहा है। फिर ऐसे में जैसे ही यह सब सामने आया, यूपी की राजनीति में बाराबंकी से लेकर लखनऊ तक चर्चा होने लगी। प्रतिक्रियाएं सामने आई। आखिर में योगी सरकार ने अपने सख्त फैसले से एक संदेश दिया। निजी बैंक में चल रहे सरकारी खाते को बंद करा दिया। बैंक के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। चौतरफा विवाद के बीच यूपी सरकार ने कहा कि अब इस बैंक में सरकारी खाता नहीं चलेगा, सारे अकाउंट को बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर दो। निजी बैंक के पास अब ना तो कुछ बोलने को है, ना ही कुछ कहने को बचा है। सड़क की लड़ाई पहले बैंक तक आई और इसमें भी नई बात यह कि इफ्तार पार्टी के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात भी कही जा रही है। पता नहीं प्रशासन को इस बात की जानकारी है या नहीं, लेकिन जांच की बात कही जा रही है। ईद के बाद इफ्तार की पार्टी फिर से अगले साल ही होगी, लेकिन अभी जो विवाद चल रहा है उसी दौरान एक संदेश देकर यह बताने की कोशिश की गई है कि यह मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होगी।